हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कोई भी इमेज को हम प्रोफेशनल लुक कैसे दे सकते हैं और उसको ऐसे मूवी पोस्टर जैसा लुक, नहीं कि मूवी पोस्टर, हम उसके जैसा लुक सिंपल एंड सोबर में कैसे दे सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम उतना सीखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो के लिए क्लिक करने के लिए और चलते हैं इस वीडियो के अंदर, आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ इमेजेस जो है उसको लेंगे, साथ में लेंगे और मिक्सअप करेंगे। और इस जो हम पूरी की पूरी जो प्रोसेस करने वाले हैं उसको मैट पेंटिंग भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें A4 साइज की फाइल ले लेनी है, यानी कि नई A4 साइज का पेपर लेना है। इधर रिजोल्यूशन 150, देन क्रिएट। तो ये हमारी फाइल आ चुकी है। अब सारे के सारे जो भी हमारे पास प्रॉप्स हैं, इमेजेस जो डाउनलोड की है, उसका यूज करके हम एक नई इमेज क्रिएट करने वाले हैं आयरन मैन की, मिनी आयरन मैन। तो ये आयरन मैन मैंने यहाँ पे लिया था, इधर उसी को ले लेते हैं इधर और इसको बड़ा कर देंगे। सेंटर ले लेंगे, ओके, राइट क्लिक करके रास्टराइज, L फॉर लासो टूल, और यहाँ पे डिफॉल्टली सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से शिफ्ट F5 फॉर कंटेंट अवेयर एंड ओके। तो ये आयरन मैन चला जा चुका है। कंट्रोल D, फिर से यहाँ पे थोड़ा कुछ बचा हुआ है उसको निकाल लेंगे, शिफ्ट F5 एंड एंटर। तो ये कुछ इस टाइप का लुक दे रहा है। ये इधर कोई मैटर नहीं करता क्योंकि ये सारा जो चीज़ है वो दब जाने वाला है। फिर भी अगर आपको कुछ करना है तो एक बार फिर से ट्राई करके देख लीजिए, ठीक है। तो ये अभी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हमारा जो मॉडल है यानी कि मिनी आयरन मैन, उसको लेंगे। तो ये भाई साहब हमारे इधर आ चुके हैं, ओके। थोड़ा छोटा कर देंगे। अब खड़ा है ऐसा दिखाने के लिए थोड़ा सा हम ड्रॉप शेडो का यूज करेंगे। एक नई लेयर लेके B4 ब्रश लेंगे यहाँ पे और फाइल की साइज बड़ी कर देंगे। ब्रश लेंगे कुछ इस टाइप का, फिल, ओके, छोटा कर देंगे इसको और पैर के नीचे रखना है और एक तरफ से खींच लेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा सा क्रॉस में रखना है इसको, देन ओके। उसी की डुप्लीकेट कंट्रोल J प्रेस करके लेंगे, फिर कंट्रोल T प्रेस करके राइट क्लिक एंड हॉरिजॉन्टल। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए इसको हिसाब से। मैं फिलहाल कंट्रोल की प्रेस करके इसको एडजस्ट इस तरह से कर रहा हूं। मैं इसको ऐसे बैठा देंगे। साइज इंक्रीज करनी हो तो इंक्रीज कर सकते हैं। देन कंट्रोल एंड स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इसको मैं आगे पीछे ले रहा हूँ। ड्रॉप शेडो पैर के नीचे रख रहा हूँ मैं, एंटर, और ऊपर वाला जो ड्रॉप शेडो इसको इस तरह से कंट्रोल T करके थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इसको, ठीक है। और इसके एक पीछे थैनोस का हाथ, यानी कि आयरन मैन ने जो लास्ट वाला हाथ रखा था वो ले लेंगे। तो कुछ वो छोटा करके इतना हवा में रख रहे हैं। हवा में क्यों रख रहे हैं इसको, ताकि ये हमको एज अ स्मोक इफेक्ट देके इसको उड़ाना है इधर, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हवा में रख रहा हूँ, ठीक है। दोनों हाथ में प्रॉपरली आ जाना चाहिए कि दोनों का अलाइनमेंट जो है वो प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि हाथ के अंदर पूरा आ जाए, ओके। तो ये हो गया इतना सा। अब क्या करेंगे, थोड़ी सी स्मोक इफेक्ट यहाँ पे देने वाले हैं, वो दे देते हैं। ये रही थोड़ी सी स्मोक, ताकि लगे कि इसके पावर से ये स्मोक आ रहा है। कंट्रोल D फॉर डुप्लीकेट, कंट्रोल J फॉर कंट्रोल J करेंगे इसके डुप्लीकेट के लिए, और यहाँ पे थोड़ा सा स्मोक ले लेंगे। अल्टर की प्रेस करके भी डुप्लीकेट ले सकते हो। देन रोटेट, अल्टर की, फिर यहाँ पे
कुछ इस टाइप से, कंट्रोल टी एंड हॉरिजॉन्टल कुछ इस टाइप का ले रहा हूँ। फिर यहाँ पे एक और कॉपी लेके थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। तो ये उठाने के इतना पावर कर रहा है कि इसके अंदर से थोड़ा स्मोक आ रहा है। कुछ इस टाइप की इफेक्ट मैं दे रहा हूँ और आपको जो भी अच्छा लगे वो दे सकते हो। डन। अब क्या हो रहा है, ये खाली खाली लग रहा है, तो क्या करेंगे, पहले मैं इन सबको ग्रुप में ले लेता हूँ, स्मोक को। डन। फिर ये देखो कि यहाँ पे खाली खाली लग रहा है, तो क्या करेंगे, एक अच्छी सी ब्रश लेयर लेके ब्रश इफेक्ट देनी है हमको। B4 ब्रश, इस बार ब्लैक की जगह हमको व्हाइट देना है, पावर दिखाना है आयरन मैन का इस टाइप का, इसलिए ओके सिलेक्ट कर लेते हैं एंड कंट्रोल टी प्रेस करके इसको मैं खींच के इस तरह से कुछ कर रहा हूँ और इधर आके यहाँ पे, यानी कि कुछ पावर दे रहा है उठाने के लिए, पावर लगा रहा है कुछ इस टाइप का इफेक्ट देने के लिए। कंट्रोल J4 डुप्लीकेट, कंट्रोल टी, फिर उसको यहाँ पे सेट करेंगे, कंट्रोल राइट क्लिक करके इसको हॉरिजॉन्टल, और ये देखिए कुछ पकड़ रहा है हाथ को, उस टाइप का इफेक्ट हम दे रहे हैं। देखिए क्या इफेक्ट क्या हो रहा है, ये देखिए कुछ पहले इस टाइप का था, कुछ इस टाइप का है, ठीक है। अभी आयरन मैन का जो ये सेंट्रल सिंबल उसके अंदर न्यू लेयर, B4 ब्रश, सेंटर में जाके इसको कुछ इस टाइप का इफेक्ट देंगे, कंट्रोल टी करके उसको बड़ा कर देंगे, ठीक है। कुछ इस टाइप का इफेक्ट आ रहा है और ऊपर। डन। उसी तरह आंखों के अंदर देना है हमको, इसको भी ले सकते हो, कंट्रोल डुप्लीकेट लिया है मैंने इसको, फिर इसको ऐसे, फिर कंट्रोल टी प्रेस करके इसको छोटा कर देंगे, ठीक है। अल्टर की प्रेस करके इसकी डुप्लीकेट, कंट्रोल टी एंड हॉरिजॉन्टल, इसको सेट करना है प्रॉपरली आंख के अंदर, रोटेट एंटर एंड देखिए कुछ इस टाइप की इफेक्ट हमने जो अभी अभी दी है, ये देखिए। डन। अब क्या बाकी है इसके अंदर, थोड़ा सा इफेक्ट, और भी इफेक्ट है, नाम भी दे सकते हैं इसके अंदर। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर नाम लिखेंगे आयरन मैन, जो हमारे पास एक रेडीमेड आयरन मैन पड़ा हुआ है, आयरन मैन, और मुझे लिखना है मिनी आयरन मैन, लेकिन इफेक्ट चेंज नहीं होनी चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, इसको मैं रास्टराइज कर लेता हूँ, रास्टराइज करने के बाद ये सारा जो एडवांस है वो उसको डिलीट मार देता हूँ। एक और कॉपी लेनी है आयरन मैन की, क्यों लेनी है वो बता देता हूँ, ताकि मुझे इसी के टाइप से मुझे मिनी लिखना है, मिनी आयरन मैन। तो आई मुझे यहाँ पे मिल गया, तो क्या करेंगे, आई को सिलेक्ट करेंगे, एम मैंने मार्की टूल से इसको सिलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट जे, यानी कि जो आई था उसकी एक सिंगल इस इमेज से कट होके वो एक सेपरेट पार्ट बन चुका है, और इसको मैं सेट कर रहा हूँ यहाँ पे, और एक और कॉपी ले लेते हैं इसकी और यहाँ पे, ठीक है। ये 1 2 और ये पूरा कैरेक्टर। अभी इसके अंदर से मुझे एम और एन अलग करना है, तो फिर से मार्की टूल, शिफ्ट कंट्रोल जे, उसी तरह से एन, शिफ्ट कंट्रोल जे, और इसको डिलीट। तो ये हमारा बन चुका है मिनी, ये हाइड है इसलिए नहीं दिख रहा है, ओके। देन सभी को अलाइनमेंट कर देंगे इस तरह से एंड अलाइनमेंट सेंटर, कंट्रोल जी, इधर नाम दे देंगे मिनी, और आयरन मैन तो है ही, तो दोनों को अलाइनमेंट करके इसको सेट कर देंगे बैकग्राउंड के साथ, अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है। तो ये हमारा अलाइनमेंट सेंटर हो चुका है, टेक्स्ट भी लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर ऊपर लिख लेंगे जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है, या फिर आप यहाँ पे भी अपना नाम, एडिटेड, डायरेक्टेड बाय, ये कुछ लिखना हो तो आप इधर लिख सकते हैं। मैं फिलहाल सिंपल बना रहा हूँ और कुछ नहीं डाल रहा हूँ।
अब क्या बाकी है इसके अंदर, अभी थोड़ी सी इफेक्ट देनी बाकी है। तो कंट्रोल अल्टर शिफ्ट ई, यानी कि जितना भी डिजाइन हमने किया हुआ है उसका एक इमेज बन जाएगा इसके अंदर। कंट्रोल अल्टर शिफ्ट ई, तो ये सबका इमेज ले लेगा। ठीक है, इसको बंद कर दोगे तो भी चलेगा। अब इसके अंदर हमको इफेक्ट देनी है थोड़ी सी ग्रेडियंट वाली, तो न्यू लेयर लेंगे इसके अंदर, G4 ग्रेडियंट, आपको जो भी यहाँ पे कलर देना है कलर दे दीजिए, रेडियल ग्रेडियंट एंड फिल। कुछ इस टाइप की दिखाई दी इमेज नॉर्मल। यहाँ पे मोड चेंज करेंगे हम अपना, जो भी ठीक लगे अच्छा लगे वो देंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप का मोड हमको अच्छा लगा है। ओपेसिटी कम कर देंगे इसकी। एक बात भूल गया, वो मैं रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे। इसको बंद कर देता हूँ। फिलहाल एक नया लेयर लेंगे, B4 ब्रश, वाइट कलर, और इसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे फिल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसको मैं नीचे लेके जा रहा हूँ ताकि कुछ इस तरह का हाईलाइट हो इसके अंदर, और ओपेसिटी कम कर देंगे। अब इसको देखते हैं। ठीक है, इसको अब करेंगे वापस। इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो अगर कोई इफेक्ट आपको अच्छी लग रही है इसके अंदर से अपने डिजाइन के रिलेटेड तो वो ले सकते हो। फिलहाल ये वाली थोड़ी सी अच्छी लग रही है, और दूसरी देख लेते हैं होती है तो। नहीं है, चलो ये रख लेते हैं फिलहाल। ओके, ये डन है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर इफेक्ट डालेंगे। कौन सी वाली इफेक्ट डालेंगे वो दिखा देते हैं। ये एडजस्टमेंट कुछ है, इसके अंदर से हम ये ले लेंगे। इसके अंदर लट्स 3D लट्स है, वो ले लेंगे और अपने हिसाब से सेट करके देख लेंगे कौन सा हमारी इमेज पे ज्यादा शूट करता है। एक एक करके देखते हैं इसके अंदर कौन सा अच्छा लग रहा है, वो ले लेंगे और फिर इसको सेट कर देंगे। ठीक है, ये भी मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ही रख लेता हूँ फिलहाल। लेयर के अंदर जाएंगे और देखते हैं, पहले ये था और ये हो चुका है। अभी थोड़ा सा लाइट डार्क और अच्छा दिख रहा है, प्रोफेशनल। और एक लेयर लेंगे, एडजस्टमेंट लेयर, उसको आप लेवल ले सकते हैं इसके अंदर से, और अपने हिसाब से थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये हो गई हमारी पोस्टर तैयार। और अगर आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन, तो हमें ज़रूर बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को क्लिक करने के लिए। अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।